So today we'll understand how exactly the structure happens of this atoms. ठीक है, तो कल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो देख लिया था. आज हम लोग एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है. ठीक है, और एटम्स के चार्जेस कैसे आते हैं, ऑल दोस थिंग्स. सो अगर हम लोग बात करें लेट्स से सोडियम की, इफ वी टॉक अबाउट लेट्स से सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na. ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. ठीक है, बट जनरली जैसे अगर मैं लिखूं मान लो मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम का जो सिंबल है इट इज Mg. इससे नाम से मिलता जुलता लग रहा है, बट सोडियम में तो N कहीं नहीं आ रहा. व्हाई इज इट नेम्ड एज Na? है ना, सोडियम में तो कहीं नहीं आ रही है. यस, वेरी गुड. सो ऐसे कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर जिसके लैटिन नेम्स है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर जिसके ऐसे लैटिन नेम्स है? देयर आर 9 एलिमेंट्स. ठीक है, कौन कौन से है? पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है? कैलियम, इसका सिंबल होता है के. सोडियम का लैटिन नेम है नाइट्रियम, नाइट्रियम का सिंबल होता है Na. उसके बाद आयरन, आयरन का फेरम सिंबल होता है Fe. कॉपर का क्यूप्रम सिंबल होता है Cu. मर्क्यूरी का हाइड्रोगायरम सिंबल होता है Hg. गोल्ड आरम सिंबल होता है Au. सिल्वर अर्जेंटिनम सिंबल होता है Ag. लेड प्लम्बम सिंबल होता है Pb. और टिन स्टेनम Sn. राइट, ये लैटिन वाले साउथ इंडियंस थे क्या? ये साउथ इंडियंस लगाते हर चीज के पीछे हम, है ना, प्रसादम. ठीक है, से लगता तो है. लिख लो जल्दी, कहीं पे भी पूछ लेंगे. हो जाए तो बताना. नाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यस, सो 9 एलिमेंट्स विच आर हैविंग लैटिन नेम्स. ओके, ग्रेट. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सोडियम का स्ट्रक्चर. तो सोडियम जो है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11.
So yesterday we learned that atomic number is equal to the number of protons, which in an neutral atom will be equal to number of electrons. ठीक है? So it will have a nucleus at the center. Around the nucleus, the first ring will be there, which will have 2 electrons. उसके बाद 8 electrons, इससे हो गए 10. And then the final ring will have 1 electron. So this will make sodium. Okay. Now, yesterday we learned 2 rules of atom becoming stable. First was outermost shell should be completely filled. जैसे K का कैपेसिटी 2 होता है तो वो पूरा भर जाए, ठीक है ना. उसके बाद L का जो है 8 होता है, वो पूरा भर जाए, 8 आ जाए उसमें, ठीक है ना. उसके बाद 18 आ जाए, उसके बाद 32 आ जाए. या तो completely full रहे, completely full, इससे स्टेबल होगा. या तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स एटलीस्ट इन द आउटरमोस्ट शेल. इन दैट केस इट विल बिकम स्टेबल. ठीक है ना. तो करंटली क्या यहाँ पे सोडियम स्टेबल है? इज इट स्टेबल? नो. सो इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल व्हाट इट रिक्वायर्स, अगर इसको स्टेबल रहना है तो इसको क्या चाहिए? इसके पास 2 ऑप्शन है. इसके बाद पहला ऑप्शन ये है कि या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन खो दे, ठीक है ना, तो उससे जो है कि इसका लास्ट वो जो है रिंग खाली हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला जो है इसमें 8 होंगे, सो इट विल बिकम स्टेबल अगर एक खो देगा तो. दूसरा ऑप्शन है कि ये 7 ले ले. 7 लेगा तो तब इसके आउटर मोस्ट में 8 आ जाएंगे. सो विच डू यू थिंक इज इजियर? कौन सा आसान है, 7 लेना या 1 देना? गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन. ओके. सो अगर ये 1 दे देता है, इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, सो सी व्हाट हैपेंस. क्या इसके अंदर से कोई प्रोटॉन निकला? क्या इसके न्यूक्लियस के अंदर से कोई प्रोटॉन निकला? नहीं ना. तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब भी उतना ही है, 11, 11 प्लस, है ना. इलेक्ट्रॉन कितने निकले? 1 निकले. तो स्टार्टिंग में कितने थे? 11 थे. सो इट हैड 11 माइनस. तो 11 प्लस 11 माइनस ये बन जाता है 0, है ना. प्लस माइनस सेम है, इसलिए ये बन जाता है 0. दिस इज अ न्यूट्रल एटम विच हैज 0 चार्ज. ये है चार्ज, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस करके 0 आ गया. इसको बोलते हैं न्यूट्रल एटम. So in a neutral atom, the number of protons and electrons are same. But as we saw, in order to become stable, this last electron which is there in the last shell requires to lose it. ठीक है ना. ये लास्ट शेल को जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा. इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट बी लेफ्ट ओवर? 10. सो अभी 10 प्लस नहीं, 11 प्लस 10 माइनस, ठीक है. 11 प्लस 10 माइनस, व्हाट विल बी द आंसर? +1. ओके. सो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +1 चार्ज. तो +1 चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे? Na प्लस. दिस इज कॉल्ड एज अ सोडियम आयन. इसको क्या कहते हैं? सोडियम आयन कहते हैं. ठीक है ना. सिमिलरली ये है न्यूक्लियस. इसके चारों तरफ से जो है 3 रिंग बना दिए, इसमें डाल दिए इलेक्ट्रॉन्स. पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में 2. ये क्या बना? व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीशियम हैविंग नंबर 12, राइट. मैग्नीशियम हैविंग नंबर 12. सो व्हाट ऑप्शन डज इट हैव? इसके पास है कि ये 6 ले ले, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये ले ले, या 2 ये डोनेट कर दे. क्या करेगा? व्हाट विल इट डू? 2 डोनेट कर देगा. सो व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? 12 प्लस, 12 माइनस, इट बिकम 0. ठीक है ना. लेकिन अब जैसे आपने कहा कि इसने 2 खो दिए, तो ये तो 10 हो गया. सो 12 प्लस एंड 10 माइनस, आंसर विल बी 2 प्लस, है ना. सो दिस विल मेक मैग्नीशियम आयन Mg2 प्लस. ठीक है. तो इससे आ गया मैग्नीशियम का. ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आएगा. कौन होगा?
1 electron more in this. Who is this? Aluminium. Very good. So aluminium has 13. Configuration 2, 8, 3. So it also has two options. Either take 5 or lose 3. So I know what you will say. You will say it will lose 3. Right? So number of protons initially were 13. Number of electrons initially were 13. It became 0. Now it lost 3 electrons. 3 electron lose किया मतलब ये 10 minus हो गया. So ये हो जाएगा +3. So this is how we write Al3+. ठीक है ना? समझ आ रही है बात? Okay. Now if I take chlorine, chlorine का नंबर क्या होता है? 17. So इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 7, 1. नहीं 7, सॉरी. ठीक है, 2, 8, 7. ठीक है, तो 2, 8, 7 में ये लास्ट वाले के पास अब भी दो ऑप्शन है. या तो ये 7 डोनेट कर दे, या तो ये 1 ले ले. क्या करेगा? 1 गेन करेगा. तो इनिशियली इट हैड 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स. 17 था. अब इसने एक गेन कर लिया तो ये 18 हो गया. तो ये 18 हो गया, तो अब क्या होगा? ये 1 माइनस. So it will become Cl minus. Right? इसके बाद अगर हम लोग सल्फर की बात करें, सल्फर का नंबर क्या होता है? 16. ऐसा ही होता है रे 14. ओके, सल्फर इज 16. तो सल्फर की अगर हम बात करें, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस एज, छोड़ो ड्रॉ नहीं करते, कॉन्फ़िगरेशन ही लिखते हैं सीधे. 2, 8, 6. सो इट हैज टू ऑप्शन, डोनेट 6, गेन 2. क्या करेगा? गेन करेगा. तो 16 पॉजिटिव, 16 negative become 0, right? But it has gained 2 electrons, so it will become 18 here. So अब क्या होगा? -2 होगा. आ गए? यस, -2 होगा. सो दिस विल बिकम H2 माइनस. ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं आपको फॉस्फोरस का पूछूं, तो फॉस्फोरस का बोलोगे कि सर पहले इसके अंदर 15 होता है, ये भी 15 होता है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हो गया 0, but it will gain 3 electrons and it will become 18. So that means it will become -3. ठीक है? Now if I have to arrange all this together, sodium, magnesium, aluminium, सर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. इसकी स्टेबिलिटी एक्चुअल में कम इसलिए होती है क्योंकि ये S8 फॉर्म में होता है. ठीक है ना? ये जो है ना, ये ऐसे क्राउन फॉर्म में होता है, S8 फॉर्म में. इसमें वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. ठीक है? तो जब आप उसकी आयंस बना देते हो तो वो थोड़ा सा लेस स्टेबल हो जाता है. ओके, सो इफ आई अरेंज देम इन दिस वे, ठीक है, तो इसके आयंस क्या बनेंगे? Na+, Mg2+, Al3+. ऐसा ही तो चलो खैर, ये कुछ लूज भी नहीं करता, गेन भी नहीं करता. P3-, S2- and Cl-. बराबर? Okay. Now in this, we see that the first 3 are donating electrons and the last 3 are accepting electrons. So जो donate करते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे मिलाकर क्या बन रहे हैं? आयंस बन रहे हैं. So they are all ions. So कुछ गेन करने वाले आयंस है, उससे वो पॉजिटिवली चार्ज बने हैं, कुछ
नहीं सॉरी, कुछ डोनेट करने वाले आयन से जिससे वो पॉजिटिवली चार्ज बने, और कुछ गेन करने वाले आयन से जिससे वो नेगेटिवली चार्ज बने। ठीक है ना। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स बने उनको क्या कहते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड? जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स बने हैं दे आर कॉल्ड एज कैटायंस। ग्रेट। एंड जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनायंस। Now, whenever a chemical reaction is taking place, whenever a chemical reaction is taking place, it will always take place between a cation and an anion. ठीक है ना। मान लो यहाँ से Mg ले लिया, मान लो यहाँ से क्लोरीन ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जो है हमेशा क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है ना। अगर हम लोग आयोनिक बॉन्ड्स की बात करें, तो आयोनिक सब्सटेंसेस की बात करें, सो ऑलवेज अ कैटायन विल रिएक्ट विद अ एनायन। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो कैटायन रिएक्ट करे, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो एनायन रिएक्ट करे। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि समवन इज डोनेटिंग, सो समवन शुड एक्सेप्ट, देन ओनली द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। सो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने डोनेट कर रहा है, हाउ मेनी मैग्नीशियम, हाँ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द मैग्नीशियम इज डोनेटिंग, 2। और क्लोरीन ले कितना रहा है, क्लोरीन एक ही ले रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो मुझे क्लोरीन कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे। इसी से इसका रिएक्शन बन रहा है MgCl2, बिकॉज टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम, देयर हैज टू बी 2 क्लोरीन्स। ठीक है ना। इससे अपना फॉर्मूला आ गया MgCl2। ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज 3+। ठीक है ना। एंड जस्ट एज वी टॉक यस्टरडे कि एक के नीचे एक के सबके प्रॉपर्टी सेम होते हैं। सो इफ आई जस्ट टेक यू टू दिस चार्ट, इसमें देखो, अभी हमने देखो यहाँ पे सल्फर की बात की थी। सल्फर क्या था, 2- था, S2-। सो उसके ऊपर जो ऑक्सीजन है ये भी 2- होगा, दिस विल ऑल्सो बी 2-। दैट मीन्स दिस ऑल्सो रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ग्रेट। सो इफ आई टॉक अबाउट पेयरिंग ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन, सो एल्यूमिनियम 3 देता है लेकिन ऑक्सीजन 2 ही लेगा, तो एक का क्या करेगा, ये फेंक देगा क्या, व्हाट विल दिस डू। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे फिट बैठेगा, ये एल्यूमिनियम कितने दे रहा है, 3 दे रहा है, ऑक्सीजन को चाहिए 2। ठीक है ना। तो अगर मैं 2 एल्यूमिनियम कर दूं, अगर मेरे पास एल्यूमिनियम 2 रहे तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे डोनेट करने के लिए। अब कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ले पाए, 3 चाहिए होंगे, राइट ना। तभी तो एक एक दो, मतलब ईच ऑक्सीजन इज टेकिंग 2 ईच, तो तभी मुझे जो है 3 अगर मैं ऑक्सीजन कर दूंगा इधर, तब जाकर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ले पाएंगे। सो इससे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Al2O3। ये हो गया लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। ये हो गया लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूलाज। तो इस तरीके से जो है फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन हर बार इतना लॉजिक कौन लगाएगा बैठ के एग्जाम में, ये कितना दे रहा है, वो कितना दे रहा है, इसको मैच करने के लिए कितना कितना लगेगा, कौन करेगा इतना बैठ के एग्जाम में। सो हाउ डू यू फाइंड आउट द फॉर्मूलाज सिटिंग इन एग्जाम। सो फॉर दैट वी रिक्वायर वैलेंसीज। अगर हमें इनके वैलेंसीज पता है तो क्रॉस वैलेंसी से हम लोग जो है इनके फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है ना। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन को अभी देखा हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। सो इफ आई वांट टू रिएक्ट सोडियम विथ ऑक्सीजन, Na+O2, देन दिस विल गिव अस, क्रॉस वैलेंसी करेंगे, Na का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2, तो ये होगा क्रॉस एंड इट विल बिकम Na2O, राइट, it will become Na2O। ओके, नाउ लॉजिकली विल अंडरस्टैंड दिस। इसको लॉजिकली समझते हैं। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, 1। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। तो ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स देने तो मुझे कितने सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 1 से तो 1 ही मिल रहा है, तो मुझे 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। 2 सोडियम के 1-1 देकर इसके 2 होंगे। सो वही हमारे यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट।
ठीक है, तो क्रॉस वैलेंसी करने से वी कैन गेट डायरेक्ट फॉर्मूलेस। नाउ वन मोर डाउट दैट स्टूडेंट्स आस्क मी इज दैट कि सर यहाँ पे तो आपने Na लिखा था, यहाँ पे आपने O2 लिखा, ठीक है ना, तो ये NaO2 क्यों नहीं है? ये बहुत बेवकूफों वाला सवाल है, लेकिन समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सोडियम जो है वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑक्सीजन अगर अकेले हो गया तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन विच इज रिटन इन दिस फॉर्म। ठीक है, दिस इज हाईली अनस्टेबल। सो व्हेन सर्टन गैसेस, ठीक है, सर्टन गैसेस कौन कौन से गैसेस? हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये जब भी अकेला है तो टू फॉर्म में होगा, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये हमेशा टू फॉर्म में होंगे। फिर सारे के सारे हमारे हेलोजन गैसेस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमेशा इनके टू टू फॉर्म में होंगे, बिकॉज इंडिविजुअली दे आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है ना, इसीलिए जब ये अकेला था Na+O2 तब वहां पे जो है O2 लिखा गया, बिकॉज अकेला नहीं रह सकता। बट अब जब ये सोडियम के साथ आ गया तब वो अकेला नहीं रहा ना, सो इस टू का कोई वैलिडिटी नहीं है वहां पे, this 2 is not of any use there. So how to find out the formula? Just write down their valencies below them and then cross it. So you will get your formula as Na2O. I hope this thing is clear. Okay, great. So now, do you remember the valencies of all the substances at least up to 20? 20 तक क्या आपको सबके valencies आते हैं? Okay, great. Is there anyone जिसको नहीं आता है वो जीरो दबा दो। नहीं आता हो तो जीरो दबा दो। चलो, सबको आते हैं? Great. Then we'll proceed towards questions. Aluminium reacts with fluorine, क्या बनेगा? गुड, AlF3, बिकॉज इसकी वैलेंसी होती है 3, फ्लोरीन की होती है 1, ये होगा क्रॉस एंड दिस विल बिकम AlF3। ठीक है ना? ओके, ग्रेट। Na2Cl कहाँ से आया? मैंने कहा ना, इस Cl2 का कोई मतलब नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज, इस 2 को यूज नहीं करना है। Na की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, दोनों को क्रॉस करेंगे, जब भी सिमिलर वैलेंसीज हो तो कट जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे तो ऐसे भी 1 1 है, ठीक है, बट जब भी मान लो 3 3 है या 2 2 है वो हमेशा कट जाएंगे। ठीक है ना, सो इट विल गिव अस NaCl। नेक्स्ट इज Mg प्लस O2। MgO, ये आसान था, ये इसलिए दिया क्योंकि मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये दोनों आपस में जो है कट जाएंगे और ये सीधा बन जाएगा MgO। नाउ अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है? 2। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। तो एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन से काम बन जाएगा ना, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन से काम बन जाएगा, इसलिए MgO बनेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर, हमारे पास है कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स? 2 है।
और मैग्नीशियम कितना है हमारे पास, एक। तो एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, वो एक ऑक्सीजन ले लेता है ना, तो दूसरे ऑक्सीजन का क्या हुआ फिर, व्हाट हैपेंड टू द अदर ऑक्सीजन, उसको नहीं मिला। तो अगर उसको भी देना है, उसके साथ भी इंसाफ करना है, तो हमें कितने मैग्नीशियम रखने पड़ेंगे साथ में, 2 चाहिए। तो यहाँ पे 2 लगा दूं क्या ऐसे चुपके से, सर हो गया सर, दोनों मैग्नीशियम आ गए। कैन वी डू दिस, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो फिर mg के सामने बैलेंसिंग नंबर लगेगा 2। ठीक है। तो अगर अब एक mg ने एक ऑक्सीजन के साथ टाई अप किया, दूसरे ने दूसरे के साथ टाई अप किया, तो दोनों से MgO बने, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ MgO बने, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 2 MgO। ठीक है। सो अब ये पूरा बैलेंस हो गया, तो 2 mg है, इधर भी 2 mg है बराबर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है बराबर। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर बैलेंस्ड। आई होप केमिकल रिएक्शन लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओके ग्रेट। ये तो बहुत आसान वाले थे, दिस आर क्वाइट सिंपल। ठीक है। अब क्या है कि कुछ पॉली एटम्स भी आते हैं, पॉली एटम्स सच एज, अगर बोला कि सोडियम रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है। तो इनके बीच में कैसे होगा, सोडियम का चलो मैंने लिख लिया Na प्लस कार्बोनेट का सिंबल क्या है, CO3। ठीक है ना। अब इनके भी वैलेंसीज लिखने पड़ेंगे, इनके नीचे नीचे, सोडियम का होता है 1, कार्बोनेट का होता है 2, so it will cross with each other and this will become Na2CO3, राइट। अब इजी वालों में तो ज्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो अब तक हमने देखा। ठीक है। ये है जहां पे पॉली एटम्स आते हैं, जैसे CO3 हो गया, SO4 हो गया। ठीक है ना। उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, MnO4। ठीक है। तो ये सारे जो पॉली एटम्स है, क्या इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो अभी, ये क्वेश्चंस आते हैं इसके। बैलेंसेस लिखा दो एक बार। ओके हाँ, तो वही पूछ रहा था। ठीक है। सो नाउ वी हैव लर्नड कि एटम्स में 2 हिस्से होते हैं आयंस के। एक होता है कैटायंस जो इस तरफ है, यहाँ तक। एक है एनायंस जो इस तरफ है, नाइट्रोजन से इस तरफ। ठीक है। सो दिस आर कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस आर एनायंस नेगेटिवली चार्ज्ड। सो एक कैटायन उठा लो, कोई भी एक एनायन उठा लो, इन दोनों को रिएक्ट करवा दो। ठीक है ना। तो नॉर्मल कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा ही होता है, कैटायंस प्लस एनायंस को रिएक्ट करवाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 20 एलिमेंट्स के लिए तो बहुत आसान है। when you take from this side and that side and you react, it becomes easy. When it becomes difficult when we are doing with polyatoms। ठीक है। जैसे सल्फाइट हो गया, सल्फेट हो गया। ठीक है ना। ये सारे जब आते हैं तब आती है थोड़ी बहुत दिक्कत। ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या है कि कोई वैसे मेनली कोई तरीका नहीं है, जस्ट यू नीड टू रिमेम्बर द वैलेंसीज ऑफ दोस पॉलीएटॉमिक आयंस। एक बार आपको पॉलीएटॉमिक आयंस के वैलेंसीज याद हो गए, देन इट विल बी क्वाइट इजी। ठीक है ना, काफी आसानी से कर पाओगे। तो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, लिख रखा है मैंने। सो पॉली एटम्स जो है, पॉली एटम्स में भी कैटायंस और एनायंस होते हैं। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। तो दिस आर 2 टेबल्स, ये है कैटायंस का टेबल, ये है एनायंस का टेबल। ठीक है ना। ये दोनों टेबल अगर हमें याद हो गए,
ठीक है ना। सो वी आर गुड टू गो। इतना अगर हमें याद हो जाएगा तो हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है। सो पहले हम लोग कैटायंस वाला लिख लेते हैं। कैटायंस लिख लो। मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, मतलब मोनोवैलेंट में सबकी वैलेंसी 1 है, डाईवैलेंट में सबकी वैलेंसी 2 है, ट्राईवैलेंट में सबकी वैलेंसी 3 है। ठीक है। मोनोवैलेंट वैलेंसी 1, डाईवैलेंट वैलेंसी 2, ट्राईवैलेंट वैलेंसी 3। ठीक है। राइट दिस टेबल एंड लेट मी नो। एक ही एलिमेंट के दो वैलेंसीज कैसे आते हैं? ओके। ये आपके कुछ कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे जिसके ऐसे मल्टीपल वैलेंसी, जैसे फेरस, फेरिक। ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट से आते हैं। ठीक है ना। जैसे Fe2+ अगर अपना एक और इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है, तो वो Fe3+ बन जाता है। ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है। ओके, गुड। ये हो गया कैटायंस का। ये है एनायंस। डन। ओके। सो आर वी गुड टू डू द क्रॉस वैलेंसी एक्सरसाइज? एक बार याद कर लो इसको। याद कैसे करेंगे? देखो, मैंने कैसे शॉर्टकट यूज किया था याद करने के लिए। जनरली आपको यहाँ पे ITE और ATE दिख रहा होगा। नाइट्राइट, सल्फाइट, फॉस्फाइट, उसके नाइट्रेट ATE, सल्फेट ATE, फॉस्फेट ATE। है ना। तो हमेशा देखना ITE से ATE पे नंबर ज्यादा है। नाइट्राइट NO2 है, नाइट्रेट NO3 है, सल्फाइट SO3 है, सल्फेट SO4 है, फॉस्फाइट PO3 है, फॉस्फेट PO4 है। राइट ना। एक एक ज्यादा है सब में। तो ये ITE से ATE थोड़ा सा एक नंबर ज्यादा है, इतना याद रखो पहली चीज। ठीक है। दूसरा, व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ सल्फर? सल्फर की वैलेंसी कितनी थी? 2 थी ना। 2 माइनस वॉट एवर। ठीक है ना। माइनस प्लस से मतलब नहीं है व्हेन यू आर डूइंग क्रॉस वैलेंसी। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द नंबर। तो सल्फर का 2 था। फॉस्फोरस का कितना था?
3 था। तो ये सल्फर और फॉस्फोरस पे तो ये डायरेक्ट काम कर जाएगा। यहाँ पे सल्फर से रिलेटेड सल्फेट और सल्फाइट और सल्फेट है, उन दोनों की वैलेंसी 2 है। यहाँ पे फॉस्फोरस से रिलेटेड फॉस्फाइट और फॉस्फेट है, उन दोनों की वैलेंसी 3 है। ये सल्फेट सल्फेट, ये सल्फाइट सल्फेट, फॉस्फाइट फॉस्फेट तो हो जाएगा। सेम लॉजिक लेकिन नाइट्राइट नाइट्रेट पे मत लगाना कि सर नाइट्रोजन का 3 होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का 3 है, नाइट्राइट और नाइट्रेट का 1 1 है। डू नॉट पुट दैट सेम, मतलब ये याद रखने के स्ट्रेटेजीज है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सल्फर से सल्फाइट का कुछ रिलेशन है, या फॉस्फोरस से फॉस्फाइट और फॉस्फेट का कुछ रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये वैलेंसीज लेकिन मैच हो रहे, तो याद रखने में काफी हद तक ईजी होता है। बट अब नाइट्रोजन का नाइट्रेट से नहीं हो रहा, अब क्या करें, ठीक है ना। तो इसका जो है, नहीं मतलब इनकी वैलेंसीज का लॉजिक तो, इनके बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा आपको। ये सब आ जाएंगे, NO2 माइनस, ठीक है ना, NO3 माइनस, ये सब आ जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट से करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट सीखा है आपने 11th क्लास में? यस, उससे आ जाएंगे ये सारे, ठीक है। अगर आप बैठ के इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाओगे ना, यू विल गेट ऑल दिस फॉर्मूलेस, ठीक है। एनडीए की जरूरत नहीं है, एनडीए में नहीं आता कुछ ऑक्सीडेंट स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, ठीक है ना, +2, ये कब कब होते हैं, क्यू क्यू होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद Fe3+ से Fe2+ बन रहा है, तो उस टाइम पे उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ। Fe3 से Fe2 बन रहा है, तो उसमें ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन 11th के लेवल पे एनडीए में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही बेसिक से, ज्यादातर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आ भी गया ऑक्सीडेशन स्टेट से एक आध क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। उसके जो कुछ रूल्स है ना, कि कौन से टाइम पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीजन के लिए, +1 कब होता है, +2 कब होता है, ठीक है। सो वो सारे जो रूल्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट से एनडीए में, अदरवाइज दैट पार्ट वोंट कम इन एनडीए, ठीक है। खैर, तो मैं बात कर रहा था रिमेम्बरेंस की। तो ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है, इनकी वैलेंसी कितनी है, 1, ठीक है। तो ये दोनों की 1 है, ठीक है। सल्फर, सल्फर से रिलेटेड सारी चीजों का 2 है, फॉस्फोरस से सारी चीजों का 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से यू नीड टू रिमेम्बर देम। फिर आईटी और एटी में तो मैंने बता दिया, ठीक है। और बाकी का कोई ट्रिक नहीं है, बाकी का खुद ही याद करना पड़ेगा, जो कि अब तक इतने सालों में कर भी दिया होगा आपने। कार्बोनेट का 2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हम लोग नॉर्मली NaOH तो बचपन से ही लिखते हैं। देखो कई सारों का ना, अगर आपको पता नहीं भी है तो भी आप गेस कर सकते हो, जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। मैंने यहाँ पे पर मैग्नेट का नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन हियर एनीवेयर पर मैग्नेट। अब मेरे को बताओ पर मैग्नेट का वैलेंसी क्या आ रहा होगा। बाय द वे पर मैग्नेट क्या है, पर मैग्नेट इज बेसिकली MnO4। MnO4 इज 1-, ठीक है, 1- है। अब देखो, पोटेशियम को तो पता है ना 1 है, इसका तो पता है ना कि 1 है। अगर लेट से MnO4 का 2 बोल रहे हो ना आप, मोनिश, सो इफ यू आर सेइंग इट 2, तो अब इसी बात है, यहाँ पे फिर ये आना चाहिए था ना ऐसा 2, K2MnO4 आना चाहिए था। तो इधर तो 2 नहीं आया, ठीक है। तो क्रॉस वैलेंसी के हिसाब से आप ऐसे भी चीजों का निकाल सकते हो इसका ना पता हो। जैसे K का 1 होता है, MnO4 का भी 1 होगा, तभी तो ये और कोई नंबर यहाँ वहाँ नहीं आ रहा है ना। चलो एक और, अब मैंने कहीं पे पीबी का वैलेंसी नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन द वैलेंसी ऑफ पीबी एनीवेयर। इसको देखकर बताओ कितना होगा, समझ में आ रहा है ना कैसे किया। बेसिकली पीबी का 2 होगा, जो कि NO3 के ऊपर आ गया, और NO3 का 1 होता है जो पीबी पे चला गया। सो समटाइम्स वी कैन इवन फाइंड आउट द वैलेंसीज जस्ट बाय सीइंग द फॉर्मूले। फॉर्मूले से भी कई बार निकल जाता है, ठीक है ना। कई बार क्या, हमेशा ही निकल जाएगा अगर सही से ऑब्जर्व करोगे तो, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। गुड। AlOH होल थ्राइस, राइट। तो ब्रैकेट लगेगा, Al होल ब्रैकेट थ्राइस, AlOH होल ब्रैकेट थ्राइस, ठीक है। ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। गुड। CaHCO3 होल ब्रैकेट ट्वाइस, गुड, ठीक है। सो इसका मतलब आपको अगर क्रॉस वैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कर पाओगे ना। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल दे आस्क इन एनडीए? एनडीए में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? एनडीए में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। नीचे जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें क्रॉस वैलेंसी के साथ उन लोगों ने फॉर्मूलाज लिखे होंगे, ठीक है ना। उसमें 3 करेक्ट होंगे और एक में कोई ना कोई गलती होगी, उन्होंने गलत वैलेंसी लिखा होगा, ठीक है ना, या ऐसा कुछ ना कुछ गलत कर दिया होगा, बट वो बहुत क्लोज होगा, ठीक है ना। जैसे कि आई विल टेल यू अ एग्जांपल। मेरे को ये बताओ, ये बहुत कॉमनली लोग गलत करते हैं, सोडियम सल्फेट। वैसे आप लोग सही कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, बट बहुत लोग गलत करते हैं, बताओ इसका। क्या है यार, भरोसा तोड़ दिया मेरा। Na का 1 होता है, SO4 का 2 होता है, so क्रॉस वैलेंसी से Na2SO4 होगा ना। अब वो लोग NaSO4 जानबूझ के वन ऑफ द ऑप्शन दे देंगे, क्योंकि ये पता नहीं क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, ये मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। जस्ट लाइक राइट नाउ वन ऑफ यू डिड इट, ठीक है। सो ये Na2SO4 होगा। सो ऑप्शन में एक ऐसा रहेगा, बाकी सारे करेक्ट फॉर्मूलाज होंगे, तो आपको वो टिक करना है। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। मैं हूँ वो मैक्सिमम। ओके, क्लियर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड देयर? So we'll practice some. Which of the following shows rightly shows calcium carbonate? Good. Identify the following: Mg3PO4 whole twice. A. Great. Which of the following is incorrect formula? नीचे अभी मैंने बताया था कि ऐसे टाइप का आएगा। अच्छा, वही वाला दे दिया, NaSO4, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड, इसलिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए चीजों को। एनी डाउट सो फार? ग्रेट। कल वाले में भी कुछ क्वेश्चंस बच गए, क्वेश्चंस कर लेते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSO4। अच्छा, कल मैंने आपको मास कैलकुलेट करना शायद नहीं सिखाया था ना, कि अगर हमें सोडियम दे दिया तो सोडियम का 23 होता है, ठीक है। ये 23 कहाँ से आया, ठीक है, इसको याद रखने के कुछ ट्रिक्स है बस, ठीक है। तो ज्यादातर क्या है कि हमारे जो भी इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर पे जो भी आएगा, ज्यादातर जो इवन नंबर पे आने वाले होंगे, उनका जो भी नंबर होगा इंटू 2 कर देना,
और जो भी ऑड पे आएगा उनका जो भी नंबर है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंटू 2+1 कर देना। देखो दिस वर्क्स ऑन मैक्सिमम थिंग्स, जैसे सोडियम, सोडियम इज 11, तो ये क्या है, इवन या ऑड है, ऑड है, ऑड है, इसका मतलब इंटू 2+1 करना है, ठीक है। सो 11 2 22 +1 23, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, इवन है, तो इवन होगा तो 12 इंटू 2 24, ठीक है ना। चलो एल्यूमिनियम पे लगाओ, एल्यूमिनियम 13 होता है, 13 इंटू 2+1 क्योंकि ऑड है, सो 13 2 26 +1 27, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम पे काम करेगा, देर आर ओनली अ फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, ठीक है, वो एक्सेप्शंस मैंने लिखे थे। यस, ये है हमारे एक्सेप्शंस, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है, ये है एक्सेप्शंस जिसपे ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम इसका नंबर कितना है, 4 है, ठीक है, तो 4 मतलब ये इवन है, इवन तो इसका मतलब इसको इंटू 2 करोगे तो 8 आना चाहिए, बट 8 नहीं, इसका 9 है, ठीक है ना। नाइट्रोजन, इवन दो ये ऑड है तो +1 होना चाहिए, लेकिन +1 नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसका सिर्फ डबल हो रहा है। क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 आता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के कारण, क्योंकि क्लोरीन का एक होता है एलोट्रोप जिसमें मास उसका 35 है, एक होता है जिसमें 37 है, ठीक है ना। तो इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास करते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास से 35.5 आता है, ठीक है ना। आर्गॉन का, आर्गॉन का जो है 18 का डबल 36 होता है, बट इसका 40 है। सो ये कुछ एक्सेप्शन है, 5, 1 2 3 4 5। इन एक्सेप्शंस को कैसे याद रखे, इन एक्सेप्शंस को याद रखने का ट्रिक है, हैंडसम आर क्लेवर एंड ब्यूटीफुल, हैंडसम आर क्लेवर एंड ब्यूटीफुल। हैंडसम में एच जो है वो हाइड्रोजन, आर में ए आर आर्गॉन, क्लेवर में क्लोरीन, ठीक है, एन फॉर नाइट्रोजन, ब्यूटीफुल बीई, ठीक है। इफ यू जस्ट रिमेम्बर दिस लाइन, हाइड्रोजन, ये हैंडसम आर क्लेवर एंड ब्यूटीफुल, यू विल बी एबल टू रिमेम्बर द एक्सेप्शंस आल्सो, ठीक है ना। इनके सिर्फ आपको जो है खुद से रटने पड़ेंगे, रेस्ट ऑल ऑफ देम यू कैन जस्ट, क्या गजब बेइज्जती है ठीक है। सो हैंडसम आर क्लेवर एंड ब्यूटीफुल, प्राइड वीक चल रहा है, ये पक्का आपने बनाया होगा ओके, ये क्वेश्चंस हमने कर लिया ना, पहले वाले के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। चलिए इसके क्वेश्चंस बताइए, आंसर्स बताइए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSO4, तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का नंबर है 20, 20 का डबल कर दो 40, ठीक है। फिर सल्फर, सल्फर का नंबर कितना है 16, उसका हो जाएगा 32, ठीक है। तो 40 + 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 4, यस, 40 + 32 + 16 इंटू 4, बताइए आंसर बताओ। 136, सो आंसर इज बी, है ना, ठीक है। Now which of the following subatomic particle or particles is or are present inside the nucleus of atom, इसमें से कौन सा न्यूक्लियस ऑफ एटम के बीच में रहता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बोथ ए एंड बी, नीदर ऑफ ए एंड बी, आंसर सी, ग्रेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूट्रॉन, इसमें से न्यूट्रॉन के उसमें कौन सा सही नहीं है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कैडविक, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स contribute to the atomic mass of an element, सी, ओके। सो इसका अगर इसमें नॉट ट्रू बोला है तो सी वाले को ट्रू कैसे करें, हाउ कैन वी मेक दिस सी ट्रू, न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस,
ये गंदा वाला तरीका है। न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। Okay, electrons revolve around the nucleus. That would be the correct thing. Okay, great. Which of the following statement is not true regarding electrons? Electrons are always equal to protons in a neutral atom. Electrons are heavier than neutrons. Electrons revolve in specific orbits around the nucleus. Electrons were discovered by J.J. Thomson. Which of the following is not true? Okay, great. Great. Which of the following can form cation? इसमें से cation कौन form कर सकता है? सही जवाब। Which of the following is odd man out among the following? इसमें से odd man out कौन है? BQ? Yes, it is an anion. डिफरेंट ग्रुप के तो सभी लोग अलग अलग है। मैग्नीशियम कहाँ आता है? सोडियम लिथियम में। ठीक है, ये कैटायंस है A, C और D। जो B है वो एनायन है। ठीक है। ओ देखो, इसमें एक और लॉजिक ये हो सकता है, सोडियम मैग्नीशियम, नहीं ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है सर। ऑक्सीजन ऊपर के लाइन में आता है, इसमें एक ही लॉजिक बैठेगा ऑक्सीजन वाला। ठीक है, कि ये जो है ये एनायन है, बाकी सारे कैटायंस है। ठीक है। विच सबएटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन? बी। ओके, ग्रेट। According to Bohr-Bury rule, how many electrons can fit into L shell? B. Okay. The elements which can lose electrons are called as? A. जनरली जो कैटायंस होते हैं दे आर ऑल मेटल्स, है ना। जनरली जो कैटायंस होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, सो आंसर शुड बी ए। एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, ग्रेट। चलिए आज हम क्लास यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।